आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। आईटी सेक्टर पिछले दिन लाल निशान में। तो यहाँ पर मतलब एक चाल बनी, आपके जो बताए हुए लेवल से उनसे ऊपर एक बार को निकला, लेकिन फिर वापस जाकर के अटक गया। तो अब इसको यहाँ से आगे क्या देखा जाए? आपके पास पॉजिटिव चीज़ ये है कि जितने मूविंग एवरेज हैं उन सब के ऊपर चल रहा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सबके ऊपर चल रहा है। लेकिन जो एक बड़ी चाल मिली 3 दिन की कैंडल में, उस कैंडल मतलब तीसरी कैंडल को क्या अब एक रेजिस्टेंस के रूप में इसने मान लिया है? निफ्टी आईटी को इतना क्लीन शॉट तो नहीं मिल रहा है। हालांकि वो 3 दिन की जो लगातार ग्रीन कैंडल है, इसको मे बी इन द हाइंडसाइट मुझे शॉर्ट कवरिंग का ही नेचर देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप इसको फ्लैग पैटर्न रीड करने से अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। ये पोटेंशियल फ्लैग एंड पोल हो सकता है, पोल तो बिकॉज बहुत सीधा बना है। पोल बहुत अच्छा है और फ्लैग भी बहुत सुंदर है राजू जी। फ्लैग भी आप देखें, आपका रेंज बहुत ही अच्छे से नैरो डाउन हो रहा है, लेकिन बहुत अगर अच्छे से इसे नैरो फ्लैग डाउन समझना है तो फिर मतलब ये कुछ दिन और चलेगा फिर। हो सकता भाई है चलेगा। झंडा इतना छोटा तो इसके नहीं बनेगा ना, झंडा भी तो थोड़ा बनना चाहिए। पोल जैसा है, डंडा जैसा हाँ, है उसके। बात सही है, लेकिन किसी बच्चे ने अगर थोड़ी ड्राइंग खराब कर दी, मान लीजिए कोई मेरे जैसा हो बनाने वाला, तो जी। उसमें झंडा छोटा हो भी सकता है। पोल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फ्लैग को अगर अच्छे से फ्लाई करना है ना, तो पोल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए थियोरेटिकली। तो वैसा पोल है, बहुत अच्छा है। अब फ्लैग कितना बनेगा, कितना लंबा चलेगा, वो समय बताएगा। लेकिन एज लॉन्ग एज 7 जून का जो लो है ना आपका 34256, एज लॉन्ग एज ये फ्लैग उसके नीचे नहीं जाता है, इसको आप बहुत स्ट्रांग फ्लैग मान लीजिए। उसके नीचे भी जाने पे कुछ खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके नीचे आपको गैप भर के 200 डीएमए का सपोर्ट आ जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो सर्टेनली वेन होगा। तो अगर हमें देखना है कि आपके इंडेक्स में कितना स्ट्रेन है या कितना स्ट्रेंथ है, तो आपका 7 जून का कैंडल का लो इज दी थिंग टू बी वॉच्ड। उसके नीचे ये फ्लैग की स्ट्रेंथ जाएगी, और फिर ये कितना वैलिड रहेगा आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उस केस में इस फ्लैग का ब्रेकआउट तय हो जाएगा कि 7 जून का जो हाई है वही ब्रेकआउट लेवल बन जाएगा। जी। उसके पहले फिर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाने वाली तो है। एट द अभी सेम टाइम आईटी इसमें ध्यान में। दें, जी। आईटी में एक और बहुत अच्छा लेवल बन चुका है, जिसके नीचे ये लीथल हो जाएगा और उसके पहले इसमें कोई खराबी नहीं होगी, एंड दैट इज योर ये 4 जून का जो क्लोज है, विच इज 32,315। इसलिए आप इसको राउंड करके 32,000 रख लीजिए। एज लॉन्ग एज आपके पास 32,000 है, आप मान सकते हैं कि 32,000 से 10-15% ऊपर रैली करने के लिए भी इंडेक्स जा सकता है। तो 32,000 अब आपके लिए की है डिसीजन लेने के लिए कि क्या आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ इसमें प्ले हो जाएगा। जी। लेकिन उस दिन का क्लोज क्यों, उस दिन का बॉटम क्यों नहीं? ये 4 जून है राजीव जी, और जी। 4 जून का कोई भी बॉटम वैलिड नहीं है, बिकॉज जो पैनिक है तो वहाँ पे जा सकता है, लेकिन पैनिक बॉटम का रिविजिट भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एवरेशन था, तो फिर क्लोजिंग लेवल पे स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। बॉटम भी वैलिड है, लेकिन वहाँ पे मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि वो बॉटम से फिर नीचे भी बॉटम बनेगा तो भी कोई खराबी नहीं रहेगी, बिकॉज 30,000 तक का लेवल तो ओपन हो सकता है 32 के नीचे।